हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस, मंदिर के सामने की नहीं देखिए सड़क बन रही है, काम चल रहा है। और आज मंदिर में ना बहुत ही अच्छा एकादशी का कीर्तन हुआ है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस कीर्तन में शामिल हो जाइए। हम यहाँ पर आए हैं परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन ना अभी इतना मशीन का शोर हो रहा है तो भजन नहीं गाए हैं। लेकिन महिलाएं मानती नहीं ना, फिर भी महिलाओं में जोश होता है। तो चलिए परिक्रमा स्टार्ट कर लेते हैं और एकादशी के कीर्तन में आप भी बने रहिएगा।
नाथ मंगलाय तनूहर गुरुर्ब्रह्मा पंचादशाध्यायः अंध्याध्याय। वाल्मीकि उवाच। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर ब्राह्मण देव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे भक्त, तुमने बड़ा घोर तप किया, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांगो। सुखदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे भक्त, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर लिख लिए, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुम बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जो है उन पर प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ के कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथक पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार देखते हुए बोली, अत्यंत दुखी होकर बोले कि स्वभाव को पुत्र के सुख से रहित देखकर कारण वे दरिद्र रह गए। ब्राह्मण को मांगने पर भी इच्छा नहीं है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पूजन विधि पूर्वानुसारी है। इसमें भगवान नरोत्तम का धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें एक सुंदर कथा कहता हूँ जो कांपिल्य नगर में मुनियों के साथ हुई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्र था और नाम के अनुसार ही वह अति पवित्र व पतिव्रता थी। नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से 5 रात्र व्रत करें। जो मनुष्य 5 दिन तक जल के बिना व्रत करता है वह सर्व को प्रदान होता है। जो 5 दिन तक संध्या काल में भोजन करता है वह अभी स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे पूरे संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो मनुष्य घोड़े का दान करता है उसे 3 लोक का दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह तिलों की संख्या जितने समय तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में देव अंगनाओं के साथ भोग करता है। इसलिए हे पुत्री, तुम पति सहित इस एकादशी का व्रत अवश्य करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग में वास मिलेगा। दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का 5 रात का व्रत किया और व्रत की समाप्ति कर पवित्रा ने एक राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखा। उस राजकुमार ने उसे रहने के लिए सभी वस्तुओं से सुसज्जित कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी ने लौकिक सुख भोग कर और अंत में स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है और सभी दानों का फल प्राप्त हो जाता है। राजन, जिस प्रकार 2 पहियों में ब्राह्मण, 4 पहियों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस मास की दोनों एकादशी उत्तम है। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान नहीं करता उसे आत्महत्या करने का दोष लगता है।